नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली वो लगभग 48 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपना वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा कि इनके हाथ को मैं देख पा रही हूँ, हाथ की होती है एक आभा, मतलब आप हाथ के आकार प्रकार को देखकर बता सकते हैं चीज़ें कि गरीब व्यक्ति का पाम है, रईस व्यक्ति का पाम है। जब हाथ मसल होता है, जिस तरीके का इनका हाथ है, हाथ की आभा पिंक कलर की होती है जैसे कि इनके हाथ में है, और एक भाग रेखा अच्छी खासी निकली हुई हो, तो व्यक्ति जो होता है वो रईस होता है। गरीब तो बिल्कुल नहीं होता। गरीबों की पाम कैसी होती है कि स्किन होगी बिल्कुल रफ। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सीखने की दृष्टि से मेरी वीडियोस देखते हैं। उनकी पाम होती है बहुत ज़्यादा रफ, खाल होती है बहुत ज़्यादा मोटी, और जो रेखाओं का कलर जनरली ब्लैक की तरफ जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये गुरु की जो फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है इनकी, ये बहुत छोटी है। आप देख सकते हो विजिबल डिफरेंस है। जो लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता भी होगा कि जब हमारी गुरु की फिंगर बहुत ज़्यादा लो सेट हो, अगर यहाँ से देखो तो भी ये नीचे की तरफ सेट है, ये लो सेट फिंगर कहलाती है। अगर ये लो सेट है तो फिर ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत इन्हें ज़रूर चलनी पड़ेगी। दो में से एक चीज़ हो सकती है, या तो पत्नी बीमार रहती हो, बार बार कुछ ना कुछ लगा रहता हो, या पत्नी के साथ अनबन बनी रहती है। कुछ ना कुछ इस तरह की स्थितियाँ हाथ में इनके नज़र आ रही हैं। अगर दोनों में से किसी भी स्थिति में आप चल रहे हैं, कई बार पार्टनर का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा आप देखेंगे, तो अगर ऐसी स्थिति आपको कुछ भी फेस करनी पड़ रही है तो गुरु के उपाय आपको करने चाहिए। जैसे गुरु का बीज मंत्र कर सकते हैं कि ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। गुरु का बीज मंत्र भी अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे आपको मंत्र आराम से मिल जाते हैं, तो आप कान में लीड लगा के भी उसको कर सकते हैं। कान में लीड लगाएं और आराम से उसको जाप करें। साथ साथ 5 मिनट का होता है, 108 बार जाप करना होता है, ठीक है। और ये रोज़ करना है, सिर्फ थर्सडे नहीं करना, ये रोज़ करना है आपको। आपका गुरु बहुत लो सेट है। हल्दी के पानी से नहाया करो, माथे पर हल्दी का तिलक लगाया करो। इसके अलावा केले का पौधा दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन मंदिर में केले का पौधा दान कर दीजिए। एक थर्सडे कर दिया, महीने में एक बार कर दिया, इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर करना, और अगर कर सकते हो तो मल्टीपल टाइम करना। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्सडे वाले दिन आप गाय को एक रोटी बनवाएं, गाय के लिए, जो हल्दी लगा के आटे में बनाएं। उसके ऊपर गुड़ और चने की भीगी हुई दाल रखें, वो गाय को खिलवाएं। वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है हमारा। बृहस्पति हमें मजबूत करना है, कुल मिलाकर पीली चीज़ों का दान करें बृहस्पति के दिन। बृहस्पतिवार के दिन पीले कलर के कपड़े पहने। तो इस तरीके से क्या है, जब आप लगातार करते हैं, और मैं बिल्कुल बता रही हूँ कोई चमत्कार ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार किया और आपको लगे चमत्कारिक रूप से चीज़ें ठीक हो गई, ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली होता नहीं है। ये आपको लगातार करने होते हैं, और तब जाके आपको इनका उपाय का जो है असर है वो देखने के लिए मिलता है अपने जीवन में। इसके बाद आ जाते हैं, और पता है क्या होता है, कई बार ना ज़ीरो से बार बार शुरू करना पड़ जाता है। ऐसा भी होता है बृहस्पति की, उनकी जिनकी उंगली बहुत नीची होती है ना, उनकी लाइफ में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे जॉब चलेगी मान लो किसी की, फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। ऐसे कई बार रीस्टार्ट भी होता है इनकी लाइफ में, तो ये स्थितियाँ भी बन जाती हैं कई बार। अब यहाँ से हम बात करें आपके शनि की फिंगर की। शनि की फिंगर अच्छी है, बिल्कुल मेहनती व्यक्ति होता है ऐसा, जब शनि की फिंगर सीधी होती है। सूर्य की फिंगर लंबी होती है, जब जब इस तरह से एक लंबाई लिए हुए होती है, और यहाँ से भी देखो तो अच्छी खासी लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति को फेम बहुत मिलती है, अच्छे ओहदे पर रहता है, अच्छे पद पर रहता है ऐसा व्यक्ति, चाहे प्राइवेट में हो और चाहे सरकारी में हो, लेकिन अच्छे खासे पद पे व्यक्ति देखा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, मिलनसार भी बहुत होता है। सूर्य अच्छा है आपका, सूर्य तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी यहाँ पे रेखा भी बहुत अच्छी है, आपकी उंगली भी बहुत अच्छी है, तो सूर्य मान सम्मान, आपके काम का फैलाव, ये सब चीज़ें देता है, अच्छी पोजीशन, ये सब चीज़ें देता है। इसके बाद अगर हम आपके बुध की उंगली देखें, तो बुध की उंगली भी लगभग फर्स्ट 5 इंच तक पहुँच गई। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रहती है, अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा पाते हैं। कुल मिलाकर फिंगर्स में एक गुरु की फिंगर तो आपकी ज़्यादा डाउन चली गई थी, बट बाकी फिंगर्स आपकी अच्छी हैं। अंगूठे की स्थिति देखें तो अंगूठा बहुत क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इन तस्वीरों को देखा जाए तो अंगूठा स्ट्रॉन्ग है हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें इनकी जीवन रेखा। अगर मैं आपकी जीवन रेखा की बात करूँ तो जीवन रेखा कैसी है आपकी? जीवन रेखा आपकी लंबी है और अच्छी खासी है। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही है इसके अंदर, लेकिन राहु रेखा के कट लगे हुए हैं। जैसे ये राहु रेखा का काल है, ये राहु रेखा पे कट लगे हैं, ये कट लगे हुए हैं। जब जीवन रेखा पे मल्टीपल कट होंगे तो जिस जिस एज में कट लगते हैं उस एज में कहीं ना कहीं हर्डल्स का सामना करना ही पड़ता है। व्यक्ति की चीज़ों में रुकावट आती है, घरेलू परेशानियां आ सकती हैं। आपके शुक्र माउंट पर भी जाल है, मैरिड लाइफ का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र माउंट पर भी जाल आ रहा है। शुक्र माउंट पर भी जाल यही करता है, या तो प्रोस्पैरिटी में कमी करेगा या मैरिड लाइफ में। प्रोस्पैरिटी के लिए अगर मैं देखूँ तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी चल रही है, तो वहाँ तो नहीं कमी करेगा,
लेकिन मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। और शुक्र को ठीक करने के लिए वाइट कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे वाइट शुक्रवार के दिन, ठीक है, वाइट कलर की बर्फ़ी दान कर सकते हो आप, खीर दान कर सकते हो, दूध दान कर सकते हो, कोई भी वाइट चीज़ खाने की जो है वो आप दान कर सकते हो। मैदा हो गया, आटा हो गया, इस तरह की कन्याओं को दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वाइट कलर के कपड़े पहनिए, मतलब टी शर्ट्स तो भर भर के खरीद लो, जितना हो सके अपर पार्ट पे तो वाइट कलर ही पहनो आप। जितना वाइट पहनोगे आपका शुक्र उतना अच्छा हो जाता है। यहाँ पर इत्र लगाया करो, इत्र प्रॉपर जो पूजा की दुकान पे मिलता है ना, वो वाला इत्र। बॉडी पे परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए जब हमारा शुक्र डाउन होता है। जैसे जैसे आप अपना शुक्र अच्छा करेंगे, मैरिड लाइफ तो है ही अच्छी उसके बाद, लेकिन पैसे भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि शुक्र हमें प्रोस्पैरिटी भी देता है। इसके बाद आते हैं आपकी माइंड लाइन पर, जहाँ ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। माइंड लाइन ऐसे चल रही है और फिर ये झुक के चंद्रमा की तरफ चली गई। अब ये देखिए ओवर थिंकिंग, आपको बहुत ज़्यादा सोचने का भाव आएगा। ऐसे व्यक्ति में सोचता बहुत है, और नहीं है तो काल्पनिक ही सोच लेता है। या तो ऐसा व्यक्ति शायर हो, तब तो चलेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शायर, कहानीकार ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो ये ओवर थिंकिंग नुकसानदायक ही होती है। ये ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कल्पना लोक में आपको लेकर जाएगा और ये परेशानियों का कारण भी बन सकता है आपके आगे। अब इसमें करना क्या है, कर सकते हैं आप चांदी पहन सकते हैं, अपने पीने के पानी में चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, बॉटल में डाल के रखिए। चांदी का ग्लास अगर सामर्थ्य हो, क्योंकि हाथ तो समर्थवान लग रहा है, तो अगर संभव है तो अपने लिए चांदी का ग्लास पी ले सकते हैं। उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं मन को शांति आपको जो है वो मिलेगी। ये मन की शांति के लिए बता रही हूँ चंद्रमा के उपाय। माता जी हों तो माता जी की सेवा करें। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके बुध ग्रह की। बुध ग्रह को देखो तो मल्टीपल रेखाएं हैं और बुध ग्रह उठा हुआ भी है। बिजनेस के लिए अच्छे चांस हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। यहाँ से रेखा भी चल रही है। अगर बिजनेस करेंगे तो भी अच्छा ही चलेगा और जॉब करेंगे तो भी बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य माउंट पर बहुत ही बढ़िया एकदम मजबूत सूर्य रेखा है और उसके ऊपर ट्रायंगल भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपका तो सूर्य भी बहुत अच्छा है और बुध भी बहुत अच्छा है। मतलब हाथ तो आपका मजबूत है, जैसे हम कहते हैं। इसके बाद इनकी जो भाग्य रेखा है, अगर हम बात करें, भाग्य रेखा चलती है हमारी शनि माउंट तक, तो हम इसे शनि रेखा भी कहते हैं, हम इसे धन रेखा भी कहते हैं। वो भी बहुत शानदार चल रही है। और बात करूं तो करीब करीब 27, 28, 30 के आसपास से तो और प्रबल हो गई है। और अभी की एज में लाइक 48 की एज में चेंज भी आ सकता है। कोई जॉब वगैरह में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। 48, 49 के आसपास चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं आपके हाथ में, अगर आप प्रयास करेंगे। और एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा आएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और जो कि अच्छा इनकम होगा। क्योंकि इतनी सारी भाग्य रेखाएं एक साथ दौड़ दी हैं, 1, 2, 3, 4 और ये चेंज वाली 5, ठीक है। तो अगर 48 के आसपास जॉब चली भी जाए, हो सकता है जाए, ठीक है, ये संभावना भी है, कट लग रहा है 47, 48 के आसपास। लेकिन उसके बाद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के कारण बनेंगी चीज़ें और बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। कुछ टाइम तो हो सकता है आपको झेलना भी पड़े कुछ ना कुछ नेगेटिव, क्योंकि दिख रहा है, ये देखो, ये 30 का पॉइंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। 30 का पॉइंट है, ये 50 का पॉइंट है। 50 के पहले ये 30 to 50 की भाग्य रेखा ये होती है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, ये कट लग रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, ये तो 47, 48 के आसपास एक कट लगा है। या घर में कोई परेशानी आई हो, जॉब ना भी जाए तो घर में कोई परेशानी आई हो, माने घर में किसी की डेथ हुई हो, है ना, घर में कोई बीमार ज़्यादा हुआ हो, आपके साथ कोई घटना हुई हो, ये किसी ना किसी घटना को दिखाती है आपकी लाइफ में। निगेटिव कट लगेगा तो निगेटिव, राइट। लेकिन उसके बाद अब चीज़ें जो आएंगी आगे भविष्य में जो आएंगी बड़ी प्लस में आएंगी, क्योंकि पूरी भाग्य रेखा यहाँ भी चल रही है और एक शाखा जो है वो गुरु पर्वत की तरफ भी जा रही है। बहुत अच्छा साइन है ये, आगे भविष्य बहुत अच्छा है इस चीज़ को लेकर। गुरु माउंट को देखा जाए तो गुरु माउंट पर एक अच्छा साइन ट्रायंगल, केवल गुरु माउंट पे ही ट्रायंगल अच्छा माना जाता है। ये शादीशुदा जीवन के लिए भी अच्छा माना जाता है, बट गुरु की फिंगर लो सेट हो गई है, इसलिए मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती। गुरु की फिंगर लो सेट में तो मैंने ज़्यादातर दिक्कतें ही देखी हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें मंगल माउंट, अच्छा खासा मंगल माउंट है, उभरा हुआ है, अच्छी प्रॉपर्टी भी देगा। और ऐसा मंगल माउंट व्यक्ति में एनर्जी भी अच्छी खासी रखता है, व्यक्ति फुल ऑफ एनर्जी रहता है। यहाँ पर चलते हैं, हार्ट लाइन रह गई थी इसकी। हार्ट लाइन की बात करूं तो हार्ट लाइन भी अच्छी खासी, मुझे कोई हार्ट लाइन पर कोई डिसीज़ वगैरह कोई ऐसी मेजर नहीं दिखाई दे रही है। माइनर हो सकती है बट मेजर कोई प्रॉब्लम इस पर नहीं दिखाई दे रही है। अंगूठा भी स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहती है ऐसे लोगों की। अंगूठा देख लो, पोजीशन देखनी है तो व्यक्ति का अंगूठा देख लो। इसके बाद आ जाओ इस वाले हाथ पे, अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो जीवन रेखा बिल्कुल क्लीन है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं होगी। चंद्र माउंट से पूरी भाग्य रेखा चल रही है, तो ऐसे में शादी के बाद आपका अर्निंग बढ़ा होगा और उसके बाद विदेश चले जाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना आप अपने जन्म स्थान से दूर रहोगे उतना अच्छा है। नॉर्थ का बंदा साउथ चला जाए, साउथ का बंदा नॉर्थ चला जाए तो भी उसको बेनिफिट होता है, जब चंद्र माउंट से हमारी भाग्य रेखा इस तरह से ऊपर जा रही होती है।
सूर्य माउंट पर दो दो रेखाएं, एक अच्छा पद, एक अच्छी पोजीशन। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, प्राइवेट में भी, लेकिन अच्छे पद पर होते हैं, मतलब हाई पोजीशन पे रहते हैं। ट्रायंगल बन रहा है, अपने आप में एक बहुत प्यारा साइन है ये। ट्रायंगल आपके काम को फैलाव देगा, बढ़ाएगा। कुल मिलाकर 50 के बाद का टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्थिति बनती है ना, ये जो एग्जैक्टली स्थिति है, क्योंकि ये 50 के बाद की स्थिति ज़्यादा को दिखाता है, तो वो ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं आपके हाथ में। विष्णु सिंबल भी है, विष्णु सिंबल जब होता है तो व्यक्ति बहुत मन का साफ होता है। यहाँ पर ये देखो, हाँ, जो हमारी ये हृदय रेखा है ना, इससे इस तरह से ये जो साइन बनते हैं, ये बनता है विष्णु सिंबल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिसके हाथ में विष्णु सिंबल है, अगर उसने किसी का मन दुखाया तो उसे इसी जन्म में उसका फल मिलता, अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ता। तो मन नहीं दुखाना है किसी का। यहाँ से बात करें तो मस्तिष्क रेखा है वो 2 शाखी हो गई। 2 शाखी मस्तिष्क रेखा में माइंड का पावर बहुत बढ़ जाता है, माइंड का पावर अच्छा खासा होता है। एक साथ कई कई काम करने की काबिलियत इन लोगों के अंदर होती है, मतलब आप एक साथ मल्टीपल कई काम कर सकते हैं। बिजनेस के साथ जॉब भी कर सकते हैं, ये भी एक योग बन जाता है ऐसे में। तो यहाँ पे बुद्ध माउंट भी अच्छा खासा उठा हुआ है। ऐसे लोग जिनका बुद्ध सुंदर होता है वैसे सामने से स्मार्ट भी होते हैं, ये भी चीज़ आती है। कुल मिलाकर मजबूत हाथ है। केवल शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और अगर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी का सामना आप कर रहे हैं, दो में से एक चीज़, या तो पत्नी का बार बार बीमार होना, या तो पत्नी के साथ अनबन होना, उनका चिड़चिड़ा स्वभाव होना, दोनों में से अगर कुछ भी फेस कर रहे हैं तो मैंने जो गुरु के उपाय दिए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सभी का जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू।